गुड मॉर्निंग सुप्रभात बेटा। ये देखिए क्लास 10th का आपका जो है चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर आपका जो है 5th है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर आपका 5th है। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक सीढ़ी बनी हुई है। ठीक, एक सीढ़ी बनी हुई है। ये आपकी क्या है, सीढ़ी है। ठीक है बेटा, ये आपकी क्या है, ये एक सीढ़ी है। ठीक, ये क्या है, सीढ़ी है। ठीक, तो सीढ़ी आप देखते हो, जो सीढ़ी की एक पटरी होती है। सीढ़ी जब आप अपने घर में देखिए, एक पावा चढ़ते हो तो पावा का आकार क्या होता है जी, आयताकार होता है। ठीक, अब एक पावा क्या होता है, आयताकार होता है। ठीक, लेकिन एक पावा को अगर काट के निकालो तो घनाभाकार हो जाता है कि नहीं जी, घनाभ के आकार का हो जाता है। किसके आकार का हो जाता है बाबू, नहीं समझे? अच्छा चलो ठीक। जैसे आपके घर में आपके पापा ने क्या किया, सीढ़ी बनवाया। तो जब सीढ़ी बनवाया है तो बेटा उसमें कंकड़, पत्थर, कंक्रीट, सीमेंट, मोरंग, बालू ये सब तो लगना ही लगना है। तो ये सब चीजें इसमें ऑलरेडी दी हुई है। ठीक, तो इन सब चीजों को आपको पता है। लेकिन मान लो जैसे पापा ने एक सीढ़ी बनवाया ऊपर, मतलब छत पे जाने के लिए, तो सीढ़ी ऐसे बनवाएंगे ना। ठीक, अब ये सीढ़ी जब बनवाएंगे तो इसके नीचे भी तो कोई मटेरियल होगा, तभी तो पावा मजबूत होगा। तो इसमें जो मटेरियल लगा वो बता रहा है। ठीक, अब ये बताओ, ऐसे तो हमको दिखने में ऐसे लगे, लेकिन इसकी कुछ उस तरफ लंबाई भी होगी, ऐसे कोई लंबाई भी होगी ना, ऐसे कुछ लंबाई होगी, तब ये जाके ऐसे आया होगा, तब ये आपका इस तरह बना होगा ना, ऐसे हुआ होगा। ठीक, तो इसकी लंबाई, ये जो लंबाई है, तो कह रहा प्रत्येक जो सीढ़ी है इसकी लंबाई कितनी है, उस तरफ जैसे एक सीढ़ी आपकी ये बनी है, तो ये तो हमें पता है, हम इस पे ऐसे चढ़ गए। ठीक, लेकिन इस सीढ़ी की कोई लंबाई भी तो होगी, है ना, मतलब इस साइड में कोई लंबाई होगी। ठीक, तो ये जो लंबाई है, तो प्रत्येक सीढ़ी की जो लंबाई दी हुई है 50 मीटर है। प्रत्येक सीढ़ी की लंबाई कितनी दी हुई है, 50 मीटर है। ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, जब हम चढ़ते हैं तो वो कितना है चढ़ाई। अब जैसे इस पे हम एक पाँव रख दिए, दूसरे तीसरे सीढ़ी पर चढ़ना है, पहले दूसरे सीढ़ी चढ़ना है, तो सभी सीढ़ियों की जो चढ़ाई है ना, वो आपको क्या दे दिया गया है, 1/4। यानी कि चढ़ाई मतलब ऊंचाई होता है। चढ़ाई को हम क्या बोलेंगे जी, चढ़ाई मतलब ऊंचाई, इसको h से लिख देंगे। ठीक, तो 1/4 आपकी क्या हो गई, ऊंचाई हो गई बाबू। अब फैलाव मतलब इसका जो फैलाव है, फैलाव मतलब क्या होता है, चौड़ाई होता है। चौड़ाई को हम किससे लिखते हैं, चौड़ाई होता है बेटा, तो चौड़ाई को हम किससे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, डी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, डी से लिखते हैं। ठीक है, चौड़ाई हमारा क्या हो जाएगा, डी से लिखते हैं। ठीक, मैथ में डी से लिखा जाता है चौड़ाई को, है ना। अब देखो, ऊंचाई भी पता है, चौड़ाई भी पता है ना, और लंबाई भी पता है। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई किस में होता है, घनाभ में होता है। जब घनाभ के आयतन को हम निकालते हैं, ठीक है, घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो एक सीढ़ी का अगर हम निकालेंगे तो एक सीढ़ी में हमारा देखो लंबाई भी हो गया, चौड़ाई भी हो गया, ऊंचाई भी। जो फैलाव है वो क्या हो जाएगा, इसमें एक सीढ़ी का जो फैलाव है, 1/2 आपका फैलाव है ना बेटा, तो फैलाव आपका चौड़ाई हो जाएगा, है ना, हो जाएगा ना। अब 50 मीटर जो दिया है प्रत्येक सीढ़ी की लंबाई है, तो लंबाई क्या हो जाएगी, एक सीढ़ी की 50 मीटर। ऐसे करते करते 15 सीढ़ी दी गई है। ठीक है, तो पहले एक सीढ़ी का हम क्या करते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, एक का हम क्या करते हैं, एक सीढ़ी का आयतन ज्ञात कर लेते हैं। और 15 सीढ़ी दिया तो क्या 15 सीढ़ी को लिख के हम गिनेंगे, जोड़ेंगे, फिर उसको लिखेंगे, नहीं, एक का आयतन ज्ञात कर लेता हूँ बाबू, 15 से उसमें गुणा कर देता हूँ, तो कुल सीढ़ियों का आयतन हमको पता चल जाता है। देखो इसमें यही पूछा है ना जी, कि इस चबूतरे को बनाने में लगी कंक्रीट का कुल आयतन परिकलित कीजिए। तो कुल आयतन, कंक्रीट नहीं बताना है कितना कितना कंक्रीट लगा है बाबू, इसमें कुल कंक्रीट का आयतन बताना है। तो जो इसका आयतन होगा बाबू, वो आयतन कंक्रीटों का तो होगा, है ना। अब इसमें कंक्रीट पता नहीं 1000 खाड़ा लगे, लाख लगे, नहीं पता। क्या कह रहा है, कंक्रीट का कुल आयतन। तो जो आयतन आपका इसका होगा, वही आयतन आपका क्या होगा, कंक्रीट का ही होगा। जो सीढ़ी का आयतन आप निकालोगे, वही आयतन आपका क्या होगा जी, कंक्रीट का होगा। ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो कंक्रीट का आयतन वही होगा जो इस सीढ़ी का आयतन होगा। सीढ़ियों की संख्या कितनी है, 15 है। ठीक, फैलाव कितना है, 1/2। फैलाव मतलब चौड़ाई एक सीढ़ी का, पहले एक सीढ़ी का निकालेंगे,
ऐसे करते करते 15 सीढ़ी हैं, तो एक आयतन निकालो तो आप क्या करोगे, दूसरा निकालोगे उसको जोड़ोगे, तीसरा निकालो उसको जोड़ो, इसे नहीं करना है। एक का निकाल लो और 15 का गुणा कर दो तो उसमें सभी सीढ़ियों का आयतन आ जाएगा। अब सभी सीढ़ियों का जो आयतन होगा वही कंक्रीट, जितनी कंक्रीट सीढ़ी में लगी है, सीमेंट बालू जो भी लगा है, सबका आयतन निकल आएगा। ठीक है ना। यानी जो आयतन सीढ़ी का होगा वही आयतन कंक्रीट का होगा। तो सीढ़ी का आयतन कहो चाहे कंक्रीट का आयतन कहो, बतिया एक है बाबू, कोनो अलग नहीं है। ठीक है ना। तो देखो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको देखो, पहले हम आयतन संकेत में भी दिया होगा, संकेत में लिख लीजिएगा, जगह नहीं था तो बुक में देखिएगा, इसमें होगा क्वेश्चन नंबर 5 है और आपका क्या है, चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.4 है। ठीक है बेटा, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। ठीक है ना। दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या जी, कभी कभी लाइट हो जाती है बाबू, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है ना। लाइट की वजह से हो रहा है। चलो लाइट जला ली है। अब देखिए, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, अब हम सबको क्या कर दे रहे हैं, डैश कर दे रहे हैं। ठीक, अब देखिए आगे क्या करते हैं। अब आगे बाबू देखिए, इसमें ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मिटा देते हैं, हम इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक, अरे मंगल भवन या मंगल हरि रघुनंदन हरि रघुनंदन हरि रघुनंदन हरि रघुनंदन हरि प्रभु सदा सरथ अजर बिहारी राजा राम हरि राजा राम हरि राजा राम हरि राजा राम हरि राजा राम हरि। ध्यान दो बेटा, इधर आप क्या करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे पहले जो हमारा दिया गया है बेटा उसको लिखते हैं। देखो सीढ़ियों की कुल संख्या क्या है, पहले लिखो सीढ़ियों की कुल संख्या, यहाँ पे लिखिए। इसमें देखो दो तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगर हम चाहें तो समांतर श्रेणी का जो फार्मूला होता है बाबू, उससे भी निकाल सकते हैं। और एक फार्मूला जो होता है, और भी एक फार्मूला है जिससे हम क्या करते हैं, एक सीढ़ी का जो है आयतन निकाल लेंगे, क्योंकि सीढ़ी हमारा घनाभाकार होती है ना। सीढ़ी अगर देखो, एक सीढ़ी हमारा घनाभाकार होगा, घनाभ के आकार का होगा, घनाभ बनाते हो ना, उसी बॉक्स के आकार का होता है। ठीक है, उससे निकाल सकते हैं, उसका आयतन निकाल लेंगे, 15 से गुणा कर देंगे, कुल आ जाएगा, है ना। और एक हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लगाते हैं, तो हम दोनों करके बताएंगे आपको। ठीक, जो आपको सुटेबल लगेगा आप अप्लाई कर दीजिए, दोनों का आंसर एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए सीढ़ियों की कुल संख्या लिखिए बाबू। सीढ़ियों की कुल संख्या क्या लिखोगे, सीढ़ियों की कुल संख्या, सीढ़ियों की कुल संख्या बराबर क्या लिखोगे बाबू, आई लिखो 15। सीढ़ियों की कुल संख्या कितनी है, 15 लिखो। ठीक, सीढ़ियों की कुल संख्या कितनी है, 15 है, तो 15 लिखिए। अब देखिए प्रत्येक सीढ़ी में 1 मीटर की चढ़ाई है, तो ऊंचाई लिखो। ठीक, प्रत्येक की ऊंचाई लिखो, प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई क्या लिखोगे, प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई, प्रत्येक सीढ़ियों लिखो भैया, प्रत्येक मतलब एक एक, प्रत्येक सीढ़ियों की ऊंचाई लिखिए, प्रत्येक सीढ़ियों की ऊंचाई, प्रत्येक सीढ़ियों की ऊंचाई लिखिए। ऊंचाई मतलब h होता है, लिखिए प्रत्येक सीढ़ियों की ऊंचाई आपका क्या हो जाएगा जी, 1/4 मीटर, 1/4 मीटर लिखिए, 1/4 मीटर। ठीक है ना। ठीक, इतना नोट कर लीजिए। अब आपका क्या दिया है कि फैलाव मतलब चौड़ाई होता है, और कहा है प्रत्येक सीढ़ियों का फैलाव, तो यहाँ पे लिखिएगा तथा, लिखिए तथा, ऐसे करिए, लिखिए प्रत्येक, अब प्रत्येक की मतलब सीढ़ियों की, प्रत्येक की चौड़ाई, प्रत्येक की चौड़ाई मतलब सीढ़ियों की चौड़ाई, प्रत्येक की चौड़ाई, प्रत्येक की चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा जी, ध्यान दीजिएगा बाबू,
1/2 मीटर हो जाएगा, 1/2 मीटर हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा 1/2 मीटर। ठीक है, तो बताओ सीढ़ी का जो एक सीढ़ी होती है वो किस आकार में होती है? घनाभ आकार में होती है। और जब घनाभ के आकार की होती है बाबू, तो उसमें घनाभ का हम सूत्र लगा देते हैं। ठीक, तो हम लिखेंगे एक सीढ़ी का आयतन बराबर। ठीक है, इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लीजिए। दिख क्यों नहीं रहा है जी? इसको नोट कर लिए। अब देखिए इसको कंटिन्यू कर देते हैं। देखिए इसको कंटिन्यू कर देंगे, इसको हम डैश कर देते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कर देते हैं? डैश कर देते हैं। ठीक, पूरा डैश कर देते हैं। क्वेश्चन तो आप समझ ही गए। हमें केवल क्या बताना है? लगी कंक्रीट का कुल आयतन बताना है ना। क्वेश्चन तो आप लोग समझ ही गए। ठीक, अब देखो हमें ये पता है, तो लिखो, लिखना यहाँ पे लिखना नाव। ठीक, अब लिखो, नाव लिखने के बाद लिखिएगा NOW नाव, लिखिएगा एक सीढ़ी का आयतन, एक सीढ़ी, एक सीढ़ी का आयतन, एक सीढ़ी का आयतन। तो बेटा सीढ़ी का एक सीढ़ी निकालो। देखो घनाभाकार के आकार का होता है ना, तो इसमें घनाभाकार का आयतन निकालोगे तो क्या हो जाएगा? लंबाई, जिसे शॉर्ट में लिख दे रहे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, है ना। ठीक है बाबू, चौड़ाई को D से भी लिखा जाता है, चौड़ाई को हम D से भी लिख देते हैं। बहुत लोग ऐसे लिखते हैं L, चलो B से भी लिखा जाता है। B मतलब ब्रेथ होता है, B लिख दो जी। D से भी लिख सकते हैं, B से भी, ब्रेथ मतलब चौड़ाई। L इंटू B इंटू H ऊंचाई हो गया। ठीक, L इंटू B इंटू H, तो लेंथ आपका क्या हो जाएगी? लंबाई क्या हो जाएगी जी? कहाँ दिया है जी? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ऊंचाई इतना हो जाएगा। है बाबू, लंबाई आपका 50 मीटर दिया गया था। ठीक, लंबाई ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखिए प्रत्येक की लंबाई, ये भी लिख लो बाबू। ठीक, तो लंबाई देखो उसमें प्रश्न में दिया होगा, चित्र में दिया होगा। तो L तुम्हारा क्या है? 50 मीटर है, तो ये 50 हो जाएगा। गुणे ब्रेथ तुम्हारा कितना दिया है? 1/2 दिया है, इंटू H कितना दिया? 1/4 दिया है। देखिए ये आ गया। अब इसको काट दीजिए बाबू, 2 दूनी 4, 1 बचा, 1 और 0 10, 2 पंजे 10, यानी कि 25 गुणे 1/4 हो गया। ठीक, अब 25 लिखिएगा बाबू, 25 गुणे 1/4, तो 25 गुणे 1 तो 25/4 हो जाएगा। 25/4 मीटर क्यूब हो जाएगा। 25/4 घन मीटर लिखो या मीटर क्यूब, देखो पावर 3 बढ़ा दो तो मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? एक सीढ़ी का आयतन आ गया। सीढ़ी का आयतन, आयतन को हम B से भी लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, यानी B वॉल्यूम, B लिखिएगा। ठीक, ये मीन क्या होता है? वॉल्यूम। सीढ़ी का आयतन मतलब B। तो हमको क्या पता चल गया? आयतन को B से भी वॉल्यूम से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो B इक्वल हमारा इतना आ गया। तो हम इसको याद करने के लिए यहाँ पे एक तरफ लिख लेते हैं, B इक्वल टू हमारा कितना है? 25/4 है, मीटर घन मीटर है या मीटर क्यूब है। ठीक है ना, ये आ गया। ठीक, चलो ये आ गया। अब देखो हम डैश कर देते हैं। क्या कहा है? कंक्रीट का कुल आयतन बताना है। ठीक, तो यहाँ पे लिखो कंक्रीट का कुल आयतन लिखना। क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, जैसा प्रश्न कह रहा है वैसे कर दो। अकॉर्डिंग
टू क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न कह रहा है। लगी कुल कंक्रीट का आयतन, जो सीढ़ी का आयतन होगा वही कंक्रीट का आयतन होगा। लगी कुल, लेकिन जो प्रश्न कह रहा है वही लिखो, लगी कुल कंक्रीट का आयतन, लगी कुल कंक्रीट का आयतन, लगी कुल कंक्रीट का आयतन, ठीक। तो आयतन को हम क्या लिखते हैं, वी भी लिखते हैं, वॉल्यूम। अब इसमें देखो क्या करते हैं, ठीक। तो सीढ़ियों की कुल संख्या लिखो, क्या लिखो, सीढ़ियों की कुल संख्या कितनी थी, 15, ठीक। तो यहाँ लिखो 15, सीढ़ियों की कुल संख्या कितनी है, 15 है, देखो प्रश्न में होगा, ठीक। तो सीढ़ियों की कुल संख्या कितनी है, 15 गुणे 15 सीढ़ी है, तो एक सीढ़ी का वॉल्यूम कितना आया है, 25/4 आया है ना, कितना आया है, 25/4 आया है, ठीक है। तो 25/4 में हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, क्या कर देते हैं, 15 सीढ़ी है तो 15 में गुणा कर दो, ठीक। एक इस तरह कर सकते हैं, एक का आयतन हमारा कितना है एक सीढ़ी का, तो 15 का गुणा कर दो बेटा। ये हमारा कितना है जी, 2 है, एक 15 सीढ़ियों का आयतन, 15 सीढ़ियों का आयतन, चलो ठीक है। अब इसको रुक जाओ अभी, इस तरह इसको हम लगाते हैं उस फार्मूले पे, क्या नाम, इसी के फार्मूले पे लगा दें, ठीक है। चलो इसी के फार्मूले पे हम क्या करते हैं, लगा देते हैं, 1 मिनट रुक जाओ, क्या है 15 गुणे, ठीक। आओ चलो आयतन इसका निकालें, इसी के फार्मूले पे भी लगा देते हैं, ठीक। इसको ध्यान करने के लिए लिख लीजिएगा बेटा, बी हमारा इतना है ना, बी हमारा इतना आयतन आ गया ना, यानी 25/4 आ गया, क्योंकि ये तो हमारा क्या होगा, कट कर देगा, ठीक। तो 25/4 आ जाएगा। अब देखो आयतन हमारा आ गया, एक सीढ़ी का आयतन आ गया ना, ठीक। अब इसमें ध्यान दीजिए, इसी के फार्मूले पे ही लगा देते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसी फार्मूले पे ही हम लगा देते हैं। इसका फार्मूला हमारा क्या होता है, देखो इसमें 15 सीढ़ी है, तो 15 सीढ़ी पहले हम श्रेणी बनाएंगे, ठीक। तो ऐसे श्रेणी बना लेना, 1 2 3 4 कॉमा डॉट डॉट डॉट, क्योंकि हमको ये भी बनाना पड़ेगा ना बेटा, बिना इसके इसमें चलेगा नहीं। अब डायरेक्ट उस तरह कर देते हैं तो वो भी सही है, और इस तरह करेंगे ये भी सही है, ठीक है। तो ये 15 लास्ट में तुम्हारा कितना आया, 15 सीढ़ी है ना, तो n तुम्हारा जो 15 दिया ये क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, ठीक। और ये तुम्हारा क्या हो गया, A1 हो गया, ये A2 हो गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस लिखना, हेडिंग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस डालने के बाद तब ये लिखा A3 हो गया, ये A4 हो गया, ठीक। अब A और 2 के बीच का अंतर देखो, 1 है, 2 3 के बीच का अंतर 1 है, ये अंतर भी तुम्हारा डिफरेंस क्या हो जाएगा, D इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 हो गया। तो देखिए D इक्वल टू आपका क्या हो गया, A2 यानी 2 माइनस 1, D इक्वल आपका क्या हो गया, 1 आ गया, ठीक। डिफरेंस आपका क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है ना। तो डिफरेंस आपका कितना हो गया, 1 हो गया। और लास्ट यानी इसका लास्ट टर्म जो होता है, अंतिम पद क्या है, 15 है, तो n हो गया, ठीक। इतना आ गया समझ में। अब देखो हमारा d भी पता चल गया और a भी पता चल गया है ना। तो इसमें क्या कहा है, कुल हमें बताना है, तो पहले कुल जो होता है सीढ़ी होती है, तो हमें बताना 15 सीढ़ी दिया है, ठीक। तो कुल का आयतन निकाला, तो इसका हम क्या निकालेंगे, 15 सीढ़ी है ना। और जैसे 1 2 3 4, तो इन सबको आपस में क्या करेंगे, 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी, इन सबको आपस में जोड़ देंगे, ठीक। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे Sn इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, n/2 हो जाएगा बेटा। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, d हो जाएगा, है ना, ठीक। इंटू हमारा d हो गया। अब देखो ये Sn होता है, तो देवेंद्र देखो बेटा, ठीक।
तो एस एन एन हमारा कितना दिया है बेटा 15, यानी जो 15 सीढ़ियों का जो योग होता है, तो 15 सीढ़ियों का योग तुम्हारा हम निकालना है। पहले 15 सीढ़ियों का योग निकालेंगे, उसमें एक का आयतन हमें पता है कितना है 25/4 मीटर क्यूब हो जाएगा, तो उससे गुणा कर देंगे सब आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 15/n, हमारा जहाँ जहाँ n होगा 15 रखिएगा, 2 × a हमारा क्या है 1 है, प्लस n हमारा क्या है 15 है, -1 × d हमारा क्या 1 है। ठीक, आप लिखिएगा S15 इक्वल हमारा क्या हो जाएगा 15/2 हो गया बेटा। अब देखिए 2 × 1 2 1 2 प्लस n यानी कि 15 - 1 हमारा क्या हो जाएगा जी 14 हो जाएगा, × 1 हो गया। ठीक है बाबू, अब देखिए S15 हमारा हो जाएगा S15 इक्वल 15/2, अब ब्रैकेट पे हमारा क्या हो जाएगा 2 प्लस 14 बन जाए या 1 × 14 14 हो गया। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा। तो S15 हमारा आ गया 15/2 × 16, यानी ब्रैकेट में है ना, तो 15/2 ब्रैकेट के बीच में दोनों साइन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है इंटू में है। तो S15 आपका हो जाएगा बेटा 15/2 × 16। अब देखो 2 से 16 को डिविजिबल करो, 2 8 16 हो गया। ठीक, इसमें हम क्या कर सकते हैं S15, तो 15 8 कितना होता है, देखो 8 5 40 का 0 वहां से लगा 4। ठीक, देखो 8 5 40 का 0 वहां से लगा 4, 8 कम 8 4 12 या 15 8 120 डायरेक्ट लिख सकते हो। तो S15 आपका कितना आ गया 120। तो इसमें कुल सीढ़ियों की संख्या कितनी है 120 है। ठीक, तो पहले 15 यानी कि 15 आपका दिया गया है कि सीढ़ी जो है 15 है, लेकिन जब कुल का हम योग करते हैं, कुल सीढ़ियों का योग करते हैं, तो हमको क्या प्राप्त होता है 120 सीढ़ी। ठीक है, 120 सीढ़ियां हैं। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, इसको हम डैश कर देते हैं, इसको उतार लिए ना बेटा। ठीक, इन सबको हम क्या कर देते हैं डैश कर देते हैं। अब जो पूछा है वो निकाल लेते हैं, क्योंकि कुल सीढ़ी हमें पता होनी चाहिए, कुल कितनी सीढ़ी बनी हुई है ना, कुल सीढ़ी बनी, तो हमने कुल सीढ़ी निकाली और एक सीढ़ी का आयतन हम निकाल लिया, हमारा क्या 25/4 मीटर क्यूब आ गया। ठीक है ना, तो लिखो 9 8 ईयर। ठीक है, क्या लिखिएगा 9 8 ईयर लिखिएगा। ठीक है बेटा, थोड़ा इंग्लिश में भी लिखना सीखिए आप लोग, है ना। अब देखिए क्या है, लगी कुल कंक्रीट का आयतन लिखिए, लगी कुल कंक्रीट का आयतन, लगी कुल कंक्रीट का आयतन। ठीक, आयतन को V भी लिखा जाता है। ठीक है, लगी कुल कंक्रीट का आयतन क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा SN हमने निकाला है, यानी S15 क्या लिखोगे S15 × आपका क्या हो जाएगा V हो जाएगा, यानी जो आयतन आपने निकाला है, तो S15 × V हमारा कितना है, इतना है। S15 हमने कितना निकाला था, इतना, तो S15 हमारा 120 हो जाएगा और गुणे क्या हो जाएगा 25/4। ठीक, अब देखो 4 एकम 4 4 या 12 4 0 0। ठीक, तो 30 गुणे 24 हो गया, है ना। देखो 30 का गुणा 24 में करेंगे, ध्यान देना 30 में एक 0 है, 0 एक तो बढ़ेगा इतना पता है। अब देखो 3 चौक 12 का 2 हासिल लगा 1 और 3 दूनी 6 1 7। देखो एक 0 तो बढ़ेगा, एक 0 हम बढ़ा देंगे, गुणा करने पे एक 0 बढ़ेगा पक्का है। 3 चौक 12 12 का हमने लिखा 2 हासिल लगा 1 3 दूनी 6 1 7 720। ठीक है, तो इसमें कंक्रीट का कुल आयतन कितना 720 घन मीटर को हो या मीटर क्यूब को। ठीक, तो हमने पहले एक सीढ़ी का निकाल लिया था, अब एक सीढ़ी का बाबू निकाल लेंगे, फिर कुल सीढ़ियों का योग निकालें। 15 सीढ़ी तो दे दी गई है, ठीक है, कि 15 सीढ़ियां क्या है बनी हुई है, उसी तरह 15 सीढ़ियां बनी हुई है। 15 सीढ़ी पे एक करके 2 करके एक कर दिया है। अब एक जो सीढ़ी बनाए थे ना, उसी तरह 15 सीढ़ियां बनी हुई है ना। और जब 15 सीढ़ियां बनी हुई है तो 15 सीढ़ी बनी हुई है। अब रेलवे स्टेशन पे जाओ और कहा एक ही सीढ़ी से काम चल जाता है, एक सीढ़ी इधर चढ़ने के लिए हुई, उधर उतरने के लिए हुई, ऐसे करके 3 4 5 सीढ़ियां होती, तो वो कह रहा है 15 सीढ़ी इसी तरह बनी हुई है। तो हमने क्या किया, एक सीढ़ी का आयतन निकाला। ठीक है, पहली सीढ़ी का लिया, पहली सीढ़ी का एक आयतन निकाल दिया।
अब ऐसे करके 15 सीढ़ी, एक सीढ़ी यहाँ पूरी, एक यहाँ पूरी, 15 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, तो एक का निकाल लिया। फिर कुल सीढ़ियों यानी जो 15 सीढ़ी दी हुई हैं, सीढ़ियाँ दी हुई, उनमें कुल कितनी हमारी सीढ़ी चढ़ने वाली बनी है, ठीक है। इधर से चढ़ते हैं, ठीक, तो वो कितनी हो जाएंगी, 120 हो जाएंगी। 15 सीढ़ियाँ में कुल सीढ़ियों का योग कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, है ना। तो एक का हमने घर निकाल लिया, एक का घर निकाल लिया, तो कुल सीढ़ियों का जो हमने योग निकाला था यानी S15 उसमें गुणा कर दिया। देखो S15 हमारा इंटू बी, एक सीढ़ी का जो आयतन है, तो S15 120 था इंटू, अब एक का आयतन कितना था, 1 मिनट रहे 25 बटे लिखिएगा बाबू, 1 मिनट थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ध्यान दीजिएगा, है ना। 25 है बाबू, 1 मिनट थोड़ा ध्यान दीजिएगा, देवेंद्र बताना चाहिए बेटा ना, ये 25 है, ठीक। अब देखो ध्यान दीजिएगा, 25 है बाबू, थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, मिस्टेक हो गया था। देखो 25 है ना, देखो 4 3 12, अब देखो 0 तो आएगा, तो 3 5 क्या हो जाए 15, 15 का 5 हासिल लगाए, 3 दूनी 6 7, ठीक। चलो कोई बात नहीं, कभी कभी होता है, मिस्टेक हो जाती है, ठीक है ना। भूल करना बुरा नहीं है और भूल करते रहना बुरी बात है ना। मिस्टेक हो जाता है, सभी से होता है, कोई दिक्कत नहीं, तो सुधार भी होना चाहिए। सुधार भी क्या, इधर देखो, तो पहले का आयतन हमारा क्या आया था, 25/4 आया था, ठीक। और S15 कुल सीढ़ियों का योग, कुल सीढ़ियों का योग हमारा कितना आया है बेटा बाबू, 120 आया। अब 120 से और जो एक सीढ़ी का आयतन निकाले थे गुणा कर देंगे, देखो 4 यहाँ 12 हो गया, 4 0 0, 30 गुणे 25, तो देखो 750 मीटर क्यूब हो गया, 750 मीटर घन क्यूब हो गया, ठीक है बेटा, ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अब इसको नोट कर लो, ठीक है बेटा। और देखिए अगर आप बेटा लाइव क्लास करना चाहते हैं तो मॉर्निंग में हमारी क्लास जो है 5 से 7 चलती हैं, और इवनिंग में हमारी जो क्लास होती है वो 4 से 6 चलती है, ठीक है। मैथ और साइंस में अगर आपको पढ़ना हो, इंटरेस्ट हो, तो आप लाइव क्लास कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसमें जो है 15 सीढ़ियों में जो कंक्रीट लगा था, जो 15 सीढ़ियों का योग का जो हमने आयतन निकाला है, जितना होगा उतना जो है लगी कुल कंक्रीट का आयतन होगा, ठीक है बेटा, है ना। ओके, थैंक यू बेटा।